हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल किसानों क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा 1 टू लेकर 5 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है वो कि अकेले 10 क्वेश्चन के बराबर है। आप जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, हम दिखा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है अकेले 10 क्वेश्चन के बराबर है, तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। इसीलिए हम इस चैप्टर को यानी इस प्रश्नावली को पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 2 या 3 घंटा का हो सकता है अगर पूरा चैप्टर को एक वीडियो में बनाया जाए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 10 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब 5 मिनट यानी 2 या 3 मिनट के बराबर है, जो कि लंबा होने वाला है। इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की इस वीडियो में देखेंगे, और उसके आगे हम और सब अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पर निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके 10 पदों तक का क्या करना है, आपका सम ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या करना है, 12 पदों तक के ज्ञात करना है। ऐसे ही करके आपको चारों का सम ज्ञात करना है। तो सम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके लिए, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए क्या होता है, एस एन स्क्वायर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी, जहाँ एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है आपका अंतिम पद यानी या पदों की संख्या। एन बराबर होता है मतलब पदों की संख्या। आप यहाँ तक जैसे यहाँ पे कह रहा है 10 पदों तक, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 10 रखिएगा। और ए बराबर जानते हैं, ए बराबर होता है आपका पहला पद, पहला पद। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है आपका सार्वंतर, सार अंतर यानी ए टू माइनस ए वन, यानी लगातार दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार अंतर कहते हैं। तो इस फॉर्मूला के द्वारा क्या करना है हम लोग को, जैसे चारों का सम ज्ञात करना है। चलिए एक एक करके इसका सम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 10 पदों तक, 10 पदों तक बोला है। यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए पहला पद, पहला पद यानी ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू कितना है, यहाँ पे ए टू आपका 7 है और ए वन कितना है, 2 है। 7 - 2 यानी 5 हो गया, डी इक्वल टू 5 हो गया। और कितना एन बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 3 पदों तक ज्ञात करना है ना। अब क्या करना है, पूछ रहा है एस एन ज्ञात करना है, यानी 10 पदों तक एस एन यानी एस टेन ज्ञात करना है। एस टेन बराबर क्या होगा, तो चलिए फॉर्मूला फॉर्मूला लगाइए। एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जहां जहां जो मान है वहां लिखिए, तो एस टेन इक्वल टू 10/2 इंटू टू एक जगह पर क्या है, एक जगह पर 2 है, 2 प्लस एन इक्वल टू 10 है, 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 5 है। भाई 10/2 कितना होगा, 5 होगा, इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 5 हो जाएगा, 9 इंटू 5 या 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 पचे 45 नहीं हो गया, 9 पचे 45। अब आइए 5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा, 49 हो गया। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 9 पचे 45, हाथ में लगा 4, फिर से 4 पचे 20 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 245 क्या हो गया, 245 आपका क्या हो गया, एस एन हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए एस एन बराबर कितना आ गया, एस एन बराबर आपका 245। तो 45 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पद। यहाँ पर दिया हुआ है 12 पद तक, यानी पहला पद क्या है, सेम, चारों क्वेश्चन सेम है। पहला पद लिखिए पहले, पहला पद यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, -35, चार अंतर, चार अंतर यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, सार अंतर, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका ए टू माइनस सेवन, यानी ए टू यहाँ पे कितना हो जाएगा,
33 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 33, यानी 33 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए, और n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 12 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, यानी इतना तक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर होता है आपका n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी एस ट्वेल्व, जहां जहां जिसका माने रखिए। तो 12/2 इंटू कितना, ए बराबर -33, -33 प्लस एन कितना है, एन यहाँ पे आपका 12 है, एन 12 - 1 इंटू डी का मान कितना आ गया, डी का मान 4 आया है। चलिए 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14 के हाथ में, एक हाथ में लगा एक, फिर 3 दूनी 6, एक 7 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 11 गुना 4 हो गया ना। अब आइए 6 इंटू माइनस कितना हो गया 74, आई कितना हो जाएगा 44 होगा ऊपर, 44, यहाँ पे आइए, या 6 इंटू माइनस 74 प्लस 44, देखिए 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, इसमें से घटेगा तो -30 होगा, ठीक है, -30 हो गया। अब 6 का 18 -180 हो गया। इसलिए इसलिए लिख दीजिएगा, अतः 12 पदों का योग कितना है, इसलिए 12 पदों का योग, 12 पदों का योग बराबर कितना हो गया, -180 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर कितना है, पॉइंट भी दिया हुआ 0.6, 1.7 और 2.8, ऐसे करके 100 पद तक ज्ञात करना है ना, 100 पद तक। चलिए निकालते हैं इसका हल। देखिए पहला पद कितना होगा, पहला पद, पहला पद यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 0.6, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी बराबर हो जाएगा ए टू कितना हो जाएगा यहाँ पर -1.7, सॉरी 1.7 माइनस 0.6 हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से हम घटा रहे हैं तो वो कितना बचेगा, यहाँ 7 है यहाँ पे 6 है, तो 1 आएगा, पॉइंट फिर 1 आएगा। अब डी आपका निकल के आएगा 1.1 आ गया। अब क्या लिखा दिया हुआ आपके पास, एन बराबर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, क्या निकालना है, एस एन निकालना है, यानी एस 100 निकालना है। एस 100 बराबर क्या होगा, तो एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी एस 100, 100/2 इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना है आपका 0.6 है, प्लस एन कितना आपका 100 है, 100 - 1 इंटू डी कितना है, डी आया है 1.1 आया है, भाई 100/2 इक्वल टू 50 इंटू, देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1 हो जाएगा, 99 इंटू 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 इंटू 1.1 कीजिए तो कितना होगा 99 1.1, 9 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 9 दूनी 18 हाथ में लगा एक, फिर 9 1 10 हो गया, तो 1 दशमलव को बाद देना है ना, तो कितना हो गया, तो 108.9 हो गया, यानी 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 आ गया, 9 आ गया, 108.9 आ गया। अब ऐड करना है हमको, तो काम खत्म हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 है ना, 50 इंटू 2, और यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे एक्स्ट्रा बिंदु लगा दिए, देखिए तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे लगा एक, फिर से 8 और 1 9, 9 1 10, कितना आ गया 10, हाथ में लगा एक, यानी फिर यहाँ पे क्या 10 है तो कितना हो जाएगा 1 और 1, यानी कितना, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे
दशमलव 108 है आपका, हो जाएगा आपका 110.1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना, हम 50 में और इतना से गुना कर देना, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, और क्या किससे गुना करना है, 50 से गुना करना है, 50 से गुना कर दे रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, तो 0 0 0 0 सब आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा 5 0, और उसके बाद में फिर यहाँ से आएगा 5, फिर 5, यानी 0 5 0 5 5, एक पॉइंट करना है ना, एक पॉइंट यानी यहाँ करना है, कितना हो जाएगा 55 0 यानी 5, इतना आ रहा है, का आंसर कितना आ रहा है 5505 आ रहा है, का आंसर आ रहा है 5505.0, यानी 5505, 5505 इतना ही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 5505 इसके पास हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप मतलब लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः 100 पदों का जो कितना है 5505 है, नहीं आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, देखिए बटा में दिया हुआ है, तो ए भी सेम वैसा ही बनेगा, ए वाला कितना हो जाएगा, पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ए यानी पहला पद बराबर 1/15, और डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 - 7, यानी A2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब बटा का जोड़ बनाइए, यहाँ 15 होगा, 15 माइनस 12, और नीचे कितना हो जाएगा 12 गुना 15, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना बच रहा है, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 12 इंटू 15, तो कितना 5×3 = 15 हो गया, यानी 1/12×5 = 60 हो गया, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 1/60 हो गया, और कितना दिया 11 पदों तक, यानी एन का मान दिया हुआ है 11, तो क्या निकालना है S11 निकालना है, S11 क्या होगा, तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, S11 बराबर 11 बटा, इसको हम डिटेल में बता सकें, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, एन कितना होता है, एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 1/, का मान कितना है 1/15 है, 15 प्लस n का मान कितना है आपका 11 है, माइनस 1 हो गया, इंटू डी का मान कितना है 1/60 आया है, डी का मान 1/60 आया है, 1/60, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60 हो गया ना, तो यहाँ पे लाइन किसके लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 11/2 इंटू 2/15, 10 है तो कितना मत में कट जाएगा 6 मत में कट जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, प्लस 1/6 हो गया, भाई 11/2 कितना हो गया, गुना कीजिए 6×2 = 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 15 हो जाएगा, 15 बटा नीचे हो जाएगा 15×6 हो गया, 15×6 हो गया, 11/2 इंटू, अब जोड़िए कितना हो गया, कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया, 7 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर फिर से 15×6 हो गया, देखिए 27 है तो कितना मत में काटेंगे, हम 3 मत में 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 27, और फिर यहाँ पे 3×2 = 6 हो गया, 9 9 × 27 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, फिर यहाँ पे 9 है, हम 3×3 = 9 होता है, फिर से 3×5 = 15 होता है, हो गया इतना कट गया, फिर 11/2 इंटू ऊपर 3 बचा है, 3 कितना 5×2 = 10 हो गया, हम मतलब क्या कहें गुना करके लिखें ताकि हमको बाद में कटाने में आसानी हो, नहीं तो गुना करके लिखेंगे फिर लंबा हो जाएगा तो कटाने में प्रॉब्लम होता है, तो 3/10 आ गया, अब देखिए ऊपर को ऊपर गुना कीजिए और नीचे को नीचे करते, ऊपर कितना हो जाएगा 43 बटा नीचे, मतलब 11 43 हो गया, और नीचे कितना हो गया 2 में 10 गुना होगा तो 20 होगा, यानी 43 बटा क्या कितना हो रहा है 43/20 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, तो लिख दीजिएगा अतः 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 11 पदों का योग 11 पदों का योग बराबर
तो 43 नहीं, 33, 33/20 है, ठीक है, 33/20 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए जो फलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इसका इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी में आपको एपी दिया हुआ है और उसमें बताया है कि इतना पदों का क्या करना है, आपका जो ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट एक एपी दिया गया है, ठीक है, और उसका लास्ट जो टर्म है यानी अंतिम एल पद दिया हुआ है, अंतिम एल पद दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, एसएन मतलब सभी का योग ज्ञात करना है। एसएन का दो फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर होता है एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ए फार्मूला हो गया, यहाँ पे किसी भी एपी का सम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एन पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, ये तीनों को पता होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको पहला पद दिया हुआ है और दूसरा पद दिया हुआ है, तो पहला और दूसरा पद के साथ हम तो डी निकाल लेंगे, ठीक है, पहला पद पहले है, डी निकाल लेंगे और पहला पद पहले है, बट एन नहीं दिया हुआ है, मतलब एन नहीं दिया हुआ है, तो एन फार्मूला से, एन फार्मूला कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, यानी एल बराबर कितना होता है, ए एन दिया हुआ है, हम ए एन फार्मूला के द्वारा हम एन को ज्ञात करेंगे। जब एन को हम ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन का फार्मूला हम आसानी से लागू कर सकते हैं और एस एन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ए एन फार्मूला के द्वारा एन का मान ज्ञात करना है, हर इसमें भी क्या करना है आपको, एन का मान ज्ञात करना और उसके बाद एस एन ज्ञात करना है। उसके बाद क्योंकि इसके बिना, एन के बिना तो हम एस एन ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है एस एन का, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए ए प्लस एल, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, इसको ए बराबर कितना होता है, पहला पद एल बराबर हो गया अंतिम पद, यानी ये क्या हो गया, ए एन है, ठीक है, ये ए एन है। हमारे पास देखिए हर एक क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लागू करेंगे। बट इसको भी लागू करने के लिए हमको एन की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले ए एन के द्वारा हम क्या करेंगे, एन को ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम एस एन फॉर्मूला लागू करेंगे, ए वाला फॉर्मूला लागू करेंगे, इससे थोड़ा आसानी रहेगा और हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर एपी में आपका दिया हुआ पहला पद लिखिए, पहला पद बराबर ए बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, ये हो गया, और सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर हो गया कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 एक 21/2, 21/2 हो गया, 21/2 माइनस 7 गुना कीजिए, 21 माइनस 7 दूनी 14/2, यानी 21 में 14 कितना बचेगा, 7 हो गया, 7/2 क्या हो गया आपका, डी हो गया। और यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 84 दिया हुआ है, यानी लास्ट पर एन कितने से, एल को, इसको एल से डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, एस एन बराबर वाट, और एन कभी आप पहले एन ज्ञात करेंगे और एन बराबर वाट, तभी ना हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लागू करेंगे। सबसे पहले ए एन ज्ञात करते हैं, ए एन बराबर, ए एन बराबर कितना हो गया, ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या हुआ है, फिर कितना हो जाएगा, या ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ए बराबर 7 है, 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, डी 7/2 है, इक्वल टू, और एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान 84 दिया हुआ है, 84 क्या है, दिया गया है, गया है दिया गया है, या कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2, 84 - 7 हो गया, या n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू, अब 84 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा ना, 84 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए 14 में से 7 गया
7 यानी कितना 77 बचा, यहाँ पे 77 बचा। अब यहाँ पे आइए, या n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 77। क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, 7/2 गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे गुना में है वो भागा में हो जाएगा, और जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा। तो क्या है, भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा, और 7 क्या है, गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 10-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। 7 से कितना मट में, 11 मट में कट गया। या 10-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11×2 22 हो गया। या n इक्वल टू कितना हो गया, 22+1, इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया आपका, 23 हो गया। n इक्वल टू 23 हो गया, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो गया, 23 हो गया यहाँ पर। तो 23 हो गया, तो अब क्या करेंगे, देखिए n हमको याद करना था, n हमें प्राप्त हो गया, n इक्वल टू कितना आ गया, 23 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यानी अब क्या करना है, एस 23 याद करना है, यानी 23वां पद याद करना है। 23वां पद याद करने के लिए हम क्या बताए हैं, फॉर्मूला, इसमें जिसमें लास्ट पद दिया हुआ है उसको याद करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है, यानी एस 23 याद करना है। एस 23 इक्वल टू 23/2 इंटू ए, यानी ए प्लस एल, ए प्लस एल, 23/2 2, ए कितना है, ये आपका है 7 है, और लास्ट पर कितना है, 84 है, लास्ट पर 84 है, तो कितना हो जाएगा, फिर 7 त्रिका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 4 1, नहीं 91 हो जाएगा, ठीक है, 91 हो गया। कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 23 में और 91 से गुना कर देंगे। तो नेक्स्ट पद में क्या करते हैं, 23 × 91 कर देते हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 9 का 27 हो गया, हाथ में लगा 2, फिर 9 दूनी 18, 18 आने से 20 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3902, यानी 2093 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 2093/2 क्या हो गया, यही आपका S23 का मान हो गया। 2093 क्या हो गया, S23 का मान हो गया, यही 2093/2 यही आपका मान हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है, आपको पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, यानी एन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है, एन ज्ञात करना है, तब आपको एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हल देखते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, और डी बराबर A2 - A1, यानी 32 माइनस कितना, 34। हम प्रॉपर फार्मूला नहीं लागू कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा डी बराबर होता है A2 - A1, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो गया। और क्या ज्ञात करना हमको, अब एन ज्ञात करना है, उसके बाद एस एन ज्ञात करना है। सबसे पहले ए एन के द्वारा हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 10 दिया हुआ है, क्या है, दिया गया है, दिया गया। तो ए एन का फॉर्मूला लागू कीजिए, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 10। ए का मान कितना है, ए का मान 34 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, इक्वल टू 10, इक्वल टू n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 - 34 हुआ, या n-1 इंटू -2 इक्वल टू -24, -24 कितना हुआ, यहाँ पे n-1 इंटू -2 इक्वल टू -24, या n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस तो इधर है, इधर जाएगा तो देखिए माइनस है तो इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो -24/-2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12×2 = 24 हो गया, या n-1 इक्वल टू कितना हो गया, तो 12 हो गया, या n इक्वल टू कितना हो गया, 12+1, इसलिए n इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया, यानी ओके क्या करें, n इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया, यानी S13 का मान ज्ञात करना, S13 का मान ज्ञात करना। S13 इक्वल टू कितना आ जाएगा, S13 इक्वल टू 13/2 इंटू कितना हो जाएगा, A+L, यानी अंतिम पद प्लस
फर्स्ट पद, तो 13/2, फर्स्ट पद कितना है आपका 34 है, प्लस अंतिम पद कितना हो जाएगा 10 है, या 13/2 34 और कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 हो गया, तो 13 तो 44 हो गया, कितना 22 मिनट में कट गया, 22 मिनट में कट गया। तो अब क्या करेंगे 13 × 22 हो गया, यानी 13 में और 22 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 100, 6 और 2, फिर 6 और 2 यानी 682, यानी 286 हो गया, कितना हो गया 286 हो गया। यहाँ पे क्या है 13 पदों का ज्ञात करना है, कितना 13 पदों का ज्ञात मान कितना आ गया 286 हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका आंसर हो गया 286 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पहला पद दिया हुआ -5, सेकंड पद दिया हुआ है -8 और लास्ट पद -230 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो प्रोसेस आप पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ पे करना है, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर दिया हुआ है आपको -5, डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और कितना क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है -230 दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करने तभी एस एन ज्ञात कर पाएंगे। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी -230 इक्वल टू ए का मान कितना है -5 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -3 है, -5 इधर आएगा कितना हो जाएगा -230 प्लस 1 हो गया, इक्वल टू -1 इंटू -3 हो गया, या कितना हो जाएगा -225 हो जाएगा, -225 हो गया, -225 हो गया, तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा -3 हो गया, और -3 हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -3 हो गया, -3 हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं भागा दे रहे हैं, इधर -3 से इसमें भाग देंगे, माइनस यहाँ पर ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा, देखिए कितना हो गया -225/-3 इक्वल टू कितना बचा n-1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये कितना वर्ष में घटेगा आपका 225 है, 3 से 7 का 21 और 21, फिर उसके साथ 7 बचे 3 बचे 15, यानी 75 मत में घटेगा, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं 3 से 225 से कितना मत में घटेगा 7 कितना हो गया 21 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पर 5 हो गया, कितना 3 बचे 15, यानी 75 मत में कट गया, 75 मत में आपका कट गया, ठीक है, कितना हो गया n-1 इक्वल टू 75, अब 75 प्लस 1 इक्वल टू n, इसलिए कि n बराबर कितना हो गया n बराबर 76 हो गया, यानी n का मान कितना हो गया 76 हो गया, 76 हो गया, तो अपन क्या ज्ञात करना है एस 76 ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है, तो एस 76 बराबर कितना हो जाएगा 76/2, और हमको ए का मान मालूम है और एल का मान मालूम है, कितना हो जाएगा 76/2 इंटू ए का मान कितना हो गया -5 और एल कितना दिया हुआ -230 76/2 इंटू माइनस 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 200 कितना हो गया 235 हो गया, 235 हो गया, तो अब तो कटने वाला भी नहीं है यहाँ पर, हम कटाएं क्योंकि फर्स्ट डिजिट कितना है 5 है, तो यहाँ पे कटने वाला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 76 यहाँ पे कटने वाला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 76 है वो कट सकता है, तो कितना मत में कटेगा भाग दीजिएगा, तो आपका आ रहा है यहाँ पे 29 मिनट में कर सकता है, हाँ 3 दूनी 6 1 7 और फिर से 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 38 मिनट में कट जाएगा, यहाँ पे 38 हो गया और इंटू -235 हो गया। अब इतना आगे हम अगले पेज में क्या गुणा कर रहे हैं 235 में और 38 में गुणा कीजिए, 8 25 40, साथ में लगा 4, फिर उसके बाद में 8 का 24,
24 4 कितना हो गया, 24 4 28, हाथ में लगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 16 2 18, यहाँ देखिए 3 5 15, हाथ में लगा 1, फिर 3 3 का 9 1 10, 10 का 0 हाथ में लगा 1, देखिए 3 दूनी 6 1 7, कितना हो गया 0, 8 5, फिर हाथ में लगा 1, फिर यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया तो 8 हो गया, यानी 8930 आ गया। 8930 माइनस 8930 क्या हो गया, माइनस 8930 क्या हो गया आपका, आपका 12 यानी 76 पदों का योग है, माइनस 8930, यही क्या हो गया आपका आंसर भी हो गया और 76 पदों का योग भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक एपी में देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, आपको अलग अलग क्वेश्चन है, किसी में ए और डी दे दिया है और एन दे दिया है, और क्या एन और एस एन का मान ज्ञात करना है, और किसी में ए और एस 13 दे दिया है और डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज दिया हुआ है और अलग अलग चीज पूछ रहा है। यहाँ पे मात्र 2 ही फॉर्मूला की सहायता से देखिए, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला यह और एस एन, यानी एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के साथ, इन्हीं 2 फार्मूला के साथ से हम 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख दीजिए और जो पूछ रहा है उसको याद कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। एन पूछ रहा है, एन कैसे निकालेंगे, एन हम ए एन के द्वारा हम क्या करेंगे, एन दिया हुआ है तो एन फॉर्मूला के द्वारा हम एन को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आइए, अब ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 50, क्या है दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 50। ए का मान कितना आपका 5 है और एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एन का हम वही रखेंगे और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, 3 इजकल टू 50, या एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू 50 माइनस 5 हो गया, फिर 50 माइनस, क्योंकि 5 इधर क्या है गुना, प्लस में दे रहेगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू कितना हो गया 45 हो गया। यहाँ पे आइए, या एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू 45 हो गया, फिर इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, एन माइनस 1 इजकल टू 45/3, यानी कितना मर्त में 15 15 मर्त में कट गया 15, या एन माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया 15, एन इजकल टू कितना हो गया 15 प्लस 1 इजकल टू 4, यानी ए एन इजकल टू कितना हो गया 16 हो गया। या क्या निकालना है, ए एन का मान यानी एस एन का मान, यानी एस एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू 16 आ गया, यानी क्या करना है आपका एस एन यानी एस 16 निकालना है, एस 16, तो एस एन का मान कितना होता है एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 होता है, यही होता है। तो 16 यहाँ जहाँ जो मान है उसका रखना है, एन का मान कितना होगा 16/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है भाई, 16 16 और कितना हो जाएगा 16/2 इंटू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस कितना हो गया 10 प्लस यहाँ 15 हो गया, 15 गुना 3 हो गया, 15 गुना 3 हो गया, गुना कीजिए 8 हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद में 10 प्लस 15 थे 45 हो गया, 15 थे 45 हो गया, यानी 8 गुना 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो गया, 55 हो गया। यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं 55 में 8 से, 8 बचे 40, हाथ में लगा 4 है ना, फिर 8 बचे 40 से
44 हो गया, 44 हो गया, यानी कितना हो गया, 440, यानी 440 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी एस एन इक्वल टू कितना हो गया, एस 16 इक्वल टू 440 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है और ए 13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है, तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन में ए इक्वल टू 7 है और ए 13 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। क्या मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और एस 13 का मान ज्ञात करना है ना, एस 13 का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या इसके साथ हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, एस 13 इक्वल टू कितना होता है, एस 13 इक्वल टू क्या बताए, एस 13 इक्वल टू ए प्लस 12 डी होता है ना, एस 13 इक्वल टू 12 डी, यानी यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो एस 13 के साथ हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे, जब डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो एस एस ए 13 के साथ हम डी का मान ज्ञात करेंगे, और जब आपको डी प्राप्त हो जाएगा तो हम एस 13 ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो चलिए एस 13 इक्वल टू ए प्लस 12 डी इक्वल टू कितना, 35, क्या है दिया है, दिया है, या एक मान कितना है 7 है, 12 इंटू डी 35, या 12 इंटू डी इक्वल टू 35 माइनस 7, या 12 इंटू डी इक्वल टू, अब 35 में से 7 जगह तक कितना, 7 मुझे 35 सात चौका 28 होता है, यानी 28 हो गया, 28 यहाँ पे आ गया। डी इक्वल टू कितना हो गया, 28/12, 28/12, ये कितना मार्क में कट, 6 मार्क में कट गया, ये कितना मार्क में कट गया आपका, 8 है तो 4 और 1 14 मार्क में, फिर 7 मार्क में कट गया, ये 3 मार्क में कट गया, यानी 7/3 आ गया। डी का मान कितना आ गया, डी का मान आपका 7/3 आ गया। 7/3 डी का मान आ गया, तो हम क्या करना है, एस एन ज्ञात कर, एस 13 ज्ञात करना है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है, एन बराबर 13 है। एस जनरली क्या होता है, जनरली आपका एस एन होता है, यानी एस की जगह पर एस और एन की जगह पर 13, यानी एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो एस 13 का मान ज्ञात करना है। एस 13 इक्वल कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो मान रखिए 13/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 7 है, एन का मान कितना है 13 है, तो 13 - 1 इंटू डी का मान कितना है 7/3 आया है, यानी 13/2, 7 दूनी 14 प्लस कितना 6, 6 इंटू 7/3, तो कितना मार्क में कट गया, 2 मार्क में कट गया, यानी 13/2, 14 गुना कितना 7 दूनी प्लस हो गया, प्लस है 14 और फिर 7 दूनी 14, कितना हो गया 13/2, तो कितना है 14 गुना 14 है, यानी 14 28 हो गया, 28 हो गया, 28 में से फिर 2 से कट जाएगा तो कितना मत में 14 मत में कट जाएगा, यानी 13 × 14 हो गया, तो 13 और 14 में गुना कीजिए कितना होगा, 13 और 14, 13 और 14 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 चौका 12, हाथ में लगा एक, फिर 4 1 5, फिर उसके बाद में एक 3 हो गया, ये हो गया 281, यानी 182, कितना आ गया आपका 182 आ गया, 182, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 182, एक आंसर आपका ई हो गया, ई बराबर 7/3, और एक आंसर हो गया 182, ठीक है, तो इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ए का मान और ए एस 12 का मान ज्ञात करना है, यानी क्या यहाँ पर A12 कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है। इनडायरेक्टली यहाँ पे एन का मान क्या दिया हुआ है, एन का मान 12 दिया हुआ है, एन का मान 12 दिया हुआ है, तो फिर एस एन के साथ साथ हम S12 के साथ साथ हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम S12 का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए अब क्या हो जाएगा, S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 11 डी, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, या ए प्लस
11 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 37। ए प्लस 11 23 33 इक्वल टू 33, या ए इक्वल टू कितना हो गया, 33 माइनस 33 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो गया, 33 में कितना दिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ए का मान, इसलिए ए का मान कितना आ गया, 4 हो गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, ए का मान आपका 4 ज्ञात हो गया। अब एस ट्वेल्व ज्ञात करना है, एस ट्वेल्व इक्वल टू कितना होगा, यानी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इतना हो गया इक्वल टू एन कितना है, एन आपका है 12 दिया हुआ, एन 12 है, 12 बाई टू इंटू ए कितना है 4 है, प्लस एन कितना है 12 है, डी कितना है आपका, डी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो 12 में 2 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर कितना 8 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 8 प्लस कितना 33 हो गया, यानी 6 इंटू कितना हो गया 8 और 33 कितना हो गया 41 हो गया। 41 में गुना कर 6, फिर कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया ना, यानी 246 हो गया। 246 क्या हो गया, इसलिए एस ट्वेल्व का मान कितना हो गया 246 हो गया। एस ट्वेल्व का मान आपका 246 निकल के आ गया। एस ट्वेल्व 246 यहाँ क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर में A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, पूछ रहा है डी और A10 का मान ज्ञात करना है। डी और A10 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो दिया हुआ ऊपर लिखिए, A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ये कैसे होगा, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, और दो इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है, और दो चीज ज्ञात करना है। देखिए इनडायरेक्टली A10 दिया हुआ है, यानी कितना n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो एस, अब दोनों फार्मूला लागू करेंगे, A3 का फार्मूला लागू करेंगे और S10 का फार्मूला लागू करेंगे, और दोनों इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे, तो आपका ए और डी दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। जब ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम A10 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सोल्व कीजिए। A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D इक्वल टू कितना 15 है, या ए प्लस 2D इक्वल टू 15, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे आइए और आ गई। उसके बाद में S10, S10 बराबर कितना है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी S10 का मान कितना दिया हुआ है, या n का मान कितना है 10, 10 बाई टू इंटू टू, ए का मान नहीं दिया हुआ है, और क्या करना है n का मान कितना दिया हुआ है 10 है, 10 माइनस वन इंटू डी का मान भी नहीं दिया हुआ है। कितने बराबर दिया 125 के बराबर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 इंटू टू ए प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू 125 हो गया। 125 हो गया, तो क्या करेंगे 125 जो है इसको हम इधर भेज देंगे, तो 25 है तो इधर भेजेंगे, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 125 बाई 5 हो गया। तो 25 पचे 125 होता है, कितना हो गया 25 हो गया, या 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। 25 पचे कितना होता है 125 होता है। तो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, आपका ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर ए दिया 2a है, और यहाँ पे कितना है ए है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करने के बाद समीकरण 2 से घटाएंगे। अगले पेज पर ऐसे भी कर दे रहे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 2 जैसा है वैसा ही हम रखेंगे। समीकरण 2 क्या है आपका 2a प्लस 9d, सेम ऐसा ही रखेंगे। और क्या करेंगे, जब हम समीकरण समीकरण
एक गुना दो करेंगे तो कितना हो जाएगा समीकरण, एक गुना दो करेंगे तो 2a प्लस 4d प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2a प्लस 4d इसका टू यहाँ कितना है 25 है, 25 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आइए ये देखिए 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d इक्वल टू कितना 25 में से 30 जाएगा कितना -5 बचेगा। यहाँ पे 2a कट गया, माइनस प्लस है तो कट गया तो कितना 9d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9d में से 4d जाएगा तो कितना देखो 5 d 5 इक्वल टू -5 हो गया। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो गया, इसलिए d इक्वल टू कितना -1 होगा। d का मान निकल गया, d का मान -1 निकला है। समीकरण 1 में हम d का मान रखेंगे। अगले पेज पर समीकरण समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर कितना समीकरण 1 आप कितना देते a प्लस मे बी 4d दिया था, देख लेते हैं 4d या 2d दिया होता। हाँ a प्लस 2d प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15 और d का मान कितना आया है, d का मान -1 आया है तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 या a माइनस 2 इक्वल टू 15 या a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इसलिए a इक्वल टू कितना हो गया 17 आ गया, a का मान 17 आ गया। अब a का मान 17 आ गया और d का मान कितना आ गया -1 आ गया। पूछा क्या है आपका d का मान तो निकल गया, d का आंसर कितना हो गया d इक्वल टू -1 हो गया। अब a10 निकालना है, क्या a10, a10 कितना होता है a10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d, ए का मान कितना है ए का मान आपका 17 है प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है -1 है, यानी 17 माइनस 9 कितना हो गया 17 माइनस 9 8 हो गया, यानी A10 का मान कितना आ गया 8 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन है डी इक्वल टू 5 दिया है, S9 इक्वल टू 75 है और A9 ज्ञात करना है। फिर वैसा ही करेंगे, फिर 76 में ऐसा ही करेंगे, A9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे n का मान दिया हुआ है, n का मान 9 है और d का मान दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है। तो हम क्या करें इस तीनों के सहायता से S9 के द्वारा हम a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान जब ज्ञात हो जाएगा हमारे पास a है और d है, a और d है तो हम A9 का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। A9 के बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 8d। इसमें कितना दो चीज चाहिए हमको, a चाहिए और d चाहिए। a तो d हमारे पास पहले से दिया हुआ है, d हम पहले से दिया हुआ है और ये क्या करेंगे इस फॉर्मूला के द्वारा यानी S9 के द्वारा हम ए का मान ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो मेरा A9 ज्ञात चला है। चलिए हम सोल्व करते हैं। हल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है n इक्वल टू आपका मतलब इनडायरेक्टली 9 ही दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे a का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एसएन लगाइए, एसएन इक्वल टू कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो S9 दिया हुआ है, S9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9/2 इंटू 2a, a का मान हमको मालूम नहीं है 9-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 5 है। तो यहाँ पे कितना S9 कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, S9 75 9/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस कितना हो गया 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे आइए या 75 इक्वल टू 9/2, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है तो दोनों में से कॉमन 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 8 प्लस 4 इंटू 5, इतना ही ना बचेगा। तो दो फिर दो देखिए ये दो कट गया, कितना बचा 75 इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस कितना हो गया 20 हो गया, 4 बचे 20। अब आइए अब 75/9 हो गया क्योंकि गुना में तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया a प्लस
20 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 75 आ गया। तो आइए अब आइए कितना, अब हम क्या करेंगे, थ्री से इसको कटाएंगे। थ्री से जब हम इसको कटाएंगे तो कितना मार्क्स कटेगा, थ्री से हम जब इसको कटाएंगे तो कितना मार्क्स कटेगा। देखिए थ्री से आपका हो जाएगा 25 23, 25 23 कितना हो गया, 25 23 75 हो गया। फिर तीन तरीका 9 हो गया, यानी तीन मतलब कट रहा है, 25 से ई कट रहा है, तीन से ई कट रहा है, यानी कितना हो गया 25/3 हो गया, इक्वल टू ए प्लस 20 हो गया। क्या ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 25/3 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फिर देखिए जब ए यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, 25 से कोई माइनस नहीं ना है, माइनस में कोई नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है तब 20 है, यहाँ पे 20 इधर आ गया, तो देखिए गुना कीजिए, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो गया, नीचे 0 हो गया, 60 हो गया और नीचे कितना 0 हो गया, इक्वल टू ए हो गया। अब आइए जब घटाइएगा 25, 60 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा, 60 में से 25 घटाएंगे हम, 60 में से जब हम 25 घटाएंगे तब आपको 35 बचेगा, कितना बचेगा 35 बचेगा, यानी -35/3 बचेगा। एक ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा -35/3 हो गया। ए का मान -35/3, -35 बाई डी का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी का मान 5 दिया हुआ है शायद, हाँ डी का मान 5 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना था, आपको आपको ज्ञात करना था ए नाइन नहीं ज्ञात करना था, ए नाइन बराबर कितना हो जाएगा, ए नाइन बराबर हो जाएगा ए प्लस 8 डी, यही ना हो जाएगा। तो ए कितना हो गया, ए आपका दिया हुआ है, ज्ञात किए हैं, ए बराबर ज्ञात किए हैं -35/3, और डी का मान कितना है, डी का मान -35/3, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 8×40 हो गया। अब फिर देखिए -35 फिर प्लस 40, 120 हो गया बाई 3 हो गया। फिर अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 85 आएगा, यानी 85/3 आ गया। इसलिए ए नाइन बराबर कितना हो गया, ए नाइन बराबर 85/3 आपका आंसर आ गया। हो गया, इतना ही इसमें ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बराबर 2 दिया हुआ है, डी बराबर 8 दिया हुआ है, और एस एन बराबर 90 दिया हुआ है, और ए एन का मान ज्ञात करना ना, एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है और 2 चीज ज्ञात करना है, जो जो दिया है वो रखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, डी बराबर 8, और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। अज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, एन और एन यानी लास्ट पर ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ये हो गया, क्या हो गया भाई, एन का मान कितना दिया हुआ है, एस एन का मान 90 दिया हुआ है, तो n/2, 2 इंटू ए का मान 2 है, प्लस एन का मान हमको मालूम नहीं है, इंटू डी का मान 8 है, या 90 90 इक्वल टू n/2। देखिए इनमें से इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 4 हो जाएगा। ये दो कट गया तो कितना बचा 90 इक्वल टू n इंटू 2 प्लस 4 इंटू n-1, कितना ही बचा 4 इंटू 1, अभी भी 2 कॉमन हो रहा है, फिर और 2 हम कॉमन ले रहे हैं, फिर 2 कॉमन लेंगे, इसमें से कितना होगा 2 कॉमन लेंगे तो 90 इक्वल टू 2 इंटू टेन, बड़ा देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, 2 इधर आएगा 90/2, और देखिए अब इसमें हम गुना करेंगे अंदर,
अंदर गुणन n इंटू कितना हो जाएगा आपका n इंटू 1 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2n माइनस 2 हो गया, कितना हो गया 45 हो गया, 45 इक्वल टू n इंटू माइनस है तो 2n माइनस 1 हो गया, इतना आ गया भाई। अब यहाँ 45 हो गया। अब क्या होगा, आपको गुणनखंड निकालने वाला विधि आ गया, यहाँ पर गुणनखंड निकालने का काम आ गया। तो कहते 45 इक्वल टू 2n² माइनस n हो गया, 2n² माइनस n हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए गुणनखंड निकालने वाला काम आ गया, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे तो इस साइड करेंगे, यानी तो इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक साइड करेंगे इसको। सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे इसका, गुणनखंड कैसे निकलेगा 2n² माइनस n, फिर माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया। तो गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 में 90 है, तो यानी यहाँ पे माइनस n है, 2n² माइनस 9n माइनस प्लस 9n और माइनस 10n होगा, ठीक है, माइनस 10n माइनस 45 होगा, इसका गुणनखंड होगा। देखिए फिर अब जब हम इतना आ गया, इतना आ गया, तो इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, 2n² प्लस माइनस कितना 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें से 2n कॉमन हो रहा है, तो 2n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2n कॉमन लेंगे n माइनस n माइनस कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका n माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे n माइनस 5 कॉमन लेंगे, n माइनस 5 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2n माइनस 2n प्लस 9 बचेगा, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, इतना आ गया। तो अगले पेज चलिए, कितना आया था n माइनस 1 ना n माइनस 5, n माइनस 5 2n प्लस 9, n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो तब एक बार तो क्या होगा, देखिए दोनों का गुणनफल कितना है 0 है, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 लीजिएगा तो n इक्वल कितना आएगा 5 आएगा, पहला आंसर ये हो गया। और सेकेंड में 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9/2, यानी पूर्णांक में आएगा, पूर्णांक में भी है और नेगेटिव में, बट यहाँ पे क्या है n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 5 आ गया। n का मान ज्ञात हो गया, n का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो n का मान 5 आ गया, क्या ज्ञात कर n का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो n का मान 5 आ गया तो हम क्या करना है an ज्ञात करना है, यानी n का मान 5 आ गया। अगले पेज पे आ गया, an का मान कितना आ गया an ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू p, यानी an कितना है, n का मान कितना है 5, a5 इक्वल टू a का मान कितना था आपका, कितना पड़ेगा, a का मान 2 है और d का मान 8 है, a का मान 2 है और d का मान कितना है 8 है, और n का मान कितना है 5 आया था, 5 माइनस 1, यानी 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 इक्वल टू 34 हो गया, यानी a5 का मान कितना आ गया, a5 का मान आपका कितना आ गया 32 आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 32, a5 का मान 34 हो गया, क्योंकि 32 2 34 हो गया। चलिए अब और कुछ याद करना है, एन ज्ञात करना तक कर दिए और एन ज्ञात करना कर दिए, हो गया आपका काम कंप्लीट हो गया इस पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है एन और डी ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात करना है। तो एक देखिए आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, एस एन बराबर क्या बताए थे n/2 इंटू ए प्लस क्या एल, यानी अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं एन बोलते हैं, अंतिम पद को एन बोलते हैं। इसी फॉर्मूला के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन का मान निकालेंगे, सबसे पहले एन का मान निकालेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है और
एल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान ज्ञात करेंगे। एक मान ज्ञात कर लेंगे तो क्या, एक मान ज्ञात करने, सॉरी एन का मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एन का मान ज्ञात करने के बाद में हम आसानी से डी का मान, इसके द्वारा क्या करना, डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, ए बराबर 8 दिया हुआ है, एन बराबर 62 दिया हुआ है, और एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। क्या क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और ए ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर कितना होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, या यानी कितना, एल बराबर एन बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। एस एन कितना है, 210 है, एन नहीं पता है हमको। ए का मान कितना है, 8 है, एल का मान कितना है, एल का मान 62 है, या 210 इक्वल टू एन बाई टू, तो 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70, यानी 210 इक्वल टू एन बाई टू इक्वल टू 70, तो कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, 35 यहाँ पे आ गया, 35 इधर क्या गुना में दिख रहा है, कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, नहीं 210/35 इक्वल टू एन हो गया। देखिए 7 बचे कितना हो गया, 7 बचे 35, कितना 7 तिरका 21, यानी 30 मिनट में कट गया, फिर इसके 5 मिनट में कितना मिनट में कटेगा, 6 मिनट में कट गया, इसलिए एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू 6 निकल के एन का मान 6 आ गया, एन का मान 6 आ गया, तो एन के द्वारा हम क्या करेंगे, आपका डी का मान ज्ञात करेंगे। एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए 6 बराबर कितना हो जाएगा, ए 6 बराबर, ए का मान कितना है, 8 दिया हुआ है, एन का मान कितना है, एन का मान एन का मान कितना निकाले, 6 निकाले, तो 6 माइनस 1 इंटू डी हमको मालूम नहीं है, ए 6 कितना दिया हुआ है, ए 6 62 दिया हुआ है, 62 इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू डी, यानी 62 माइनस 8 इक्वल टू 5 इंटू डी हो गया। यहाँ पे आइए, 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यानी 54, 54 इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू डी, तो फिर 54/कितना 5 इक्वल टू डी, इसलिए डी इक्वल टू कितना हो गया, 54/5 हो गया। यहाँ क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 54 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, आपका आंसर हो गया। डी का मान ज्ञात कर दिया यहाँ पर, और एन का मान ज्ञात कर दी। एन का मान कितना आया, 6 आया, और डी का मान कितना आया, डी का मान आया आपका 54/5 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 एन बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू -14, एन और ए का मान ज्ञात करना है ना। फिर वही फॉर्मूला लागू करेंगे, हाँ फिर वही फॉर्मूला लागू करके, यहाँ पे एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो एन और क्या, ए गायब है। तो देखिए यहाँ पे एन भी ज्ञात करना है और ए भी ज्ञात करना है, यहाँ पे दो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा तब जाकर बनेगा। यहाँ पे तो इनडायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया था तो हम बना दिए हैं, बट यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसका हम लिख लेते हैं। हॉल में एन बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है, एस एन बराबर जो -14 दिया हुआ है, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन कितना दिया हुआ है, 4 इक्वल टू, ए का मान नहीं दिया हुआ है तो रहने देंगे, एन का मान नहीं दिया हुआ है तो रहने देंगे, और डी का मान कितना हो जाएगा, आपका 2 हो गया, यानी 4 इक्वल टू ए प्लस 2n-2 तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n, और यहाँ 2 किस चीज में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 देखिए,
एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी अंतिम पद। एस एन कितना दिया है, -14 दिया हुआ है, तो एन का मान हमको मालूम नहीं है, इसमें हो जाएगा ए का मान मालूम नहीं है, ए हो जाएगा एल का मान कितना है, अंतिम पद 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। फिर इसको इधर हम गुना करेंगे तो -14 28 हो गया, प्लस एन गुना में हो जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे ए का मान क्या करते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए का मान उठाकर हम यहाँ पे रख देते हैं इसका अंदर, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ 6 माइनस 2n हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे हम ए का मान रख देते हैं, ठीक है। जब ए का मान यहाँ पे रख देंगे तो पूरा चर क्या हो जाएगा, एन में हो जाएगा, यानी कितना हो गया 6 माइनस 2n प्लस 4 हो गया, तो -28 इक्वल टू कितना हो गया, एन इंटू 6, और यहाँ कितना आपका ऐड हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो गया, 10 माइनस 2n हो गया, 10 माइनस 2n हो गया, फिर -28 इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस n हो जाएगा, 5 माइनस n हो जाएगा, तो 2 से कट गई, फिर 14 आ गया, -14 इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n, या देखिए हम माइनस लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे या गुना कीजिए, -14 इक्वल टू कितना हो गया 5n माइनस n स्क्वायर, इसको एक साइड कीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस, नहीं माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस कितना हो गया, 14 इक्वल टू 0 आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड कितना हो जाएगा, का 14 है तो 7 दूनी 14, यानी n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया, n कमान लेंगे कितना हो जाएगा, n माइनस 7, फिर यहाँ पे 2 कमान लेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 कमान लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या क्या खुल गया, हाँ 0 हो गया यहाँ पे, फिर 7 माइनस n माइनस 7 लेंगे, n माइनस 7 लेंगे, कितना बचेगा, n प्लस 2 बचेगा, ठीक है, कितना हो गया, अब n का मान कितना हो जाएगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया, n इक्वल टू 7, अब फिर देखिए n प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया, बट n क्या है, n एक संख्या है, संख्या कभी भी किसी भी चीज की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी भी एक चीज की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा 7 वाला सही होगा, n इक्वल टू 7 सही होगा, तो n का मान कितना हो गया 7 निकल गया, n का मान 7 निकल गया, तो अब हम क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू 6 माइनस 2n दिया हुआ है, तो इसमें n का मान रखेंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू कितना 7, 6 माइनस कितना हो गया, -14 हो गया, तब कितना बचेगा आपका, 4 4 -8 बच गया, -8 कितना हो गया आपका, ए का मान आ गया -8, ए इक्वल टू -8 हो गया, और n इक्वल टू 7 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है, और ए इक्वल टू 192 है, तो डी का मान ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे चलिए हम हल करते हैं, ए इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 8 है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, एस एन बराबर 192 दिया हुआ है, तो डी का मान ज्ञात करना, तो एस एन फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मली, एस एन इक्वल टू कितना होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, बट यहाँ पे डी डी ही ज्ञात करना है, डी नहीं ज्ञात करना है, तो एस एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है
ए का मान ज्ञात करना तो इसी फॉर्मूला से ज्ञात होगा। एसन कितना है 192 है, एन कितना है 8 है, फिर ए कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू 3 है 192 कितना 4 इंटू 6 प्लस कितना 7 इंटू 3 है 192। देखिए 192 है तो फिर क्या करेंगे हम इसको यहाँ बाटा मिला दिए तो कितना हो गया आपका 6 प्लस 7 इंटू डी हो गया, 6 प्लस 7 इंटू डी हो गया 192 है। कितना मट में कटेगा ये 2 मट में कट गया, ये 6 दूनी 12 हो गया और फिर 8 दूनी 9 दूनी 18 एक नहीं 96 मट में कट गया, फिर 96 है फिर 2 से कहीं कट सकता है 8 दूनी 16 हाथ में लगा एक और 4 दूनी 8 एक 9 यानी 48 मट में, यानी कितना 48 इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 7 इंटू 3, यानी 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 इंटू 3 हो गया, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 इंटू 3 हो गया तो कितना बचेगा 42 बचेगा, 42 इक्वल टू 7 इंटू डी, तो 42 बटा कितना 7 इक्वल टू डी, तो 7 6 कितना होता है 42 यानी 6 मार्क में, इसलिए डी इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया, डी इक्वल टू 6 हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एल यानी ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, कुल पद 9 है यानी एन का मान दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना, क्या करना है आपको ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान कैसे ज्ञात होगा, वही यहाँ पे एल जो अंतिम पद वाला फॉर्मूला है एस एन बराबर कितना होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, इसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। चलिए हम हल करते हैं, हल ए बराबर कितना दिया हुआ, ए बराबर आपको ज्ञात करना है, एल बराबर कितना दिया हुआ है 28 है, एस बराबर कितना है 144 है, और कुल पद यानी एन बराबर 9 दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला लगे, एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला लागू होगा। एस एन बराबर कितना दिया है 144, एन बराबर कितना है 9/2, ए का मान नहीं मालूम है और एल का मान कितना है 28 दिया हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा आपका जरा ही, अब जो गुना में उभागा में होगा, जो भागा में गुना होता है 144 इंटू ऊपर हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस कितना हो गया 28 हो गया, आपका 21 मत में कट जाएगा, ये आपका ई आप 12 मत में कट जाएगा, ऊपर वाला कितना मत में कटेगा 12 मत में कट जाएगा, तो ऊपर हम 12 9 कितना 144 होता है, तो 12 9 144 हो गया, कट गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है यानी ए एन अंतिम पद दिया हुआ है, और एस एन दिया हुआ है और कुल पद यानी एन का मान दिया हुआ है, और क्या करना है पहला पद यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जिसमें जिस फॉर्मूला में एस एन इजकल टू कितना लिखा था एस एन इजकल टू n/2 बटा ए प्लस एल, ई वाला फॉर्मूला लागू हुआ था, वही फॉर्मूला लागू करके हम क्या करेंगे ए का मान ज्ञात करेंगे। चलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर हमको ज्ञात करना है, एल बराबर 28 दिया हुआ है और एस बराबर कितना दिया है 144 है, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, एन बराबर 9, एस एन का फॉर्मूला लागू करते हैं, हम बनाते हैं एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी एस एन कितना है 144 इक्वल टू 9/2 इंटू ए मान नहीं दिया हुआ है और एक क्या है 28 है, तो 144 है ना, 144 इधर जो गुना में उधर भागा में आएगा और जो भागा में गुना होगा, तो 144 गुना 2/9, तो 16 मत में कट गया पूरे, तो 16 गुना कितना हो गया
32, फिर यहाँ पे कितना बचा, ए प्लस 28, या 32 माइनस 28 इक्वल टू ए हो गया, कितना, 32 में से 28 गया तो 4 बचा, या तो इसलिए कितना ए इक्वल टू 4 आया, यही नहीं याद करना था, ए इक्वल टू 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे, यानी आपको क्या करना है, बोल रहा है कि एसएन, यानी देखिए 600 कितना करना है, 636 पद योग आप कितना लाना है, इतना पद को जोड़ना है कि 636 आ जाए, यानी एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, एसएन बराबर 636 दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, कितने पद लेना है, यानी एन का मान याद करना है, तो एपी दिया हुआ है, एन का मान याद करने के लिए क्या करेंगे, एसएन वाला फार्मूला लागू करेंगे, यानी ए का मान लिखेंगे और डी का मान निकालेंगे और एन का फार्मूला हम लागू कर देंगे। चलिए यहाँ हल लिखिए, देखिए माना कि ईपी के एन पदों का योग, माना कि ईपी के एन पदों का जो कितना है 636 है, इसलिए एसएन बराबर कितना हो गया 636, ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया हुआ एपी में ए बराबर 9 है, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 तो कितना हो गया 8 हो गया, इसलिए एसएन बराबर कितना हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एसएन कितना है 636 है, एन का मान हमको मालूम नहीं है ना, एन का मान हमको याद करना है, तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है, डी का मान 8 है, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे, इसमें से दो कॉमन लेंगे, तो 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो 9 होगा, प्लस यहाँ 4 इंटू n माइनस 1 ना होगा, तो दो दो कट गया, आया बचा कितना यहाँ पे 636 इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4, या 636 इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो गया 4n प्लस 5 इतना हो गया, या 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, या 4n स्क्वायर प्लस 5n, प्लस से दिया जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 636 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है हमको, अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है, इसका हमको क्या करना है गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड कैसे निकलेगा, इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा, देखिए 4n स्क्वायर है 5n है माइनस 636 है, इसका गुणनखंड होगा आपका 4n स्क्वायर, और गुणनखंड हो जाएगा आपका 53 और 53 48, हाँ प्लस 53n माइनस 48 से माइनस 636 इक्वल टू 0 हो गया। अब आइए फिर जब हम 4n लेंगे यहाँ पर 4n 4 कमन लेंगे यहाँ पर, नहीं n कमन लेते हैं, n कमन लेंगे तो 4 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 4n प्लस 53 होगा, 4n प्लस 53, फिर माइनस यहाँ पे हम कितना कमन लेंगे, यहाँ पे हम कमन लेंगे 12, माइनस 12 कमन लेंगे तो 4n माइनस 53 हो प्लस 53 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कमन लिए, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू 4n प्लस 53 माइनस 12 इक्वल टू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, या कितना होगा दोनों को मान लीजिए 4n प्लस 53 इक्वल टू n माइनस 12, तो ऐसे देखने में तो पता चलता है ये आपका n का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा पूर्णांक में आएगा, तो पूर्णांक हमारा यानी मतलब बटा में आएगा तो बटा हमारा क्या होगा n का वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू क्या होगा यही होगा, यानी n माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, n इक्वल टू 12 हो गया, यानी 12 पदों का योग लिख दीजिएगा, अतः 12 पदों का योग 636 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद कितना है? 5 है, अंतिम पद 45 है, और योगफल कितना है? योगफल कितना है? 400 है। तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। पर एन और डी दोनों ज्ञात करना है। यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5, और एन दिया हुआ है आपको कितना? एन दिया हुआ है 45, और एस एन दिया हुआ है कितना? 400। 400, और क्या कर रहा है? ये ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। तो दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे दो इक्वेशन जरूरत पड़ेगा, तब लिख लेगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना होगा? एन इक्वल टू, और डी और एन दोनों याद करना है, या कितना हो जाएगा? एन कितना दिया हुआ है? 45। 45 इक्वल टू, ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो कितना हो गया? 45 है, तो यहाँ 45 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, यानी 45 से 40 हो गया। 40 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया, इतना हो गया। एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया आपका? कितना हो गया भाई? एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल टू कितना हो गया? एस एन इक्वल टू, एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ना होता है ना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। देखिए यहाँ पे है एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना निकाले? यहाँ पे एन माइनस वन इक्वल टू डी का मान कितना है? 40 है। यहाँ पे क्या करेंगे? 40 का मान यहाँ पे रख देंगे, और ए आपका क्या है? ए का मान दिया हुआ है, और एन का मान यहाँ पे आसानी से हम निकाल लेंगे। एस एन कितना है? एस एन 400 है, एन बाई टू, टू इंटू ए का मान कितना है? ए का मान 5 है, प्लस कितना हो जाएगा? एन माइनस वन इसकी के बराबर है? 40 के बराबर है, तो 40 लिख दे यहाँ पर। 400 एन बाई टू, कितना हो गया आपका? 10 हो गया, प्लस 40, यानी 400 एन बाई टू इंटू 50, यानी 25 में टू कट गया। 400 बटा 25 इक्वल टू एन हो गया। 25 इंटू 8 हो गया, कितना बार टू कटेगा आपका? 25 से चौका, 25 चौका कितना होता है? 25 चौका 100 होता है। तो देखिए 50, 25 यानी 50, 25 हो गया, और यहाँ पे कितना? 8 25 40 होता है। फिर 5 से कितना बढ़ते? 16 बढ़ते ना, 16 25, इसलिए एन इक्वल टू कितना हो गया? 16 निकल के आ गया। एन इक्वल टू 16 निकल के आ गया। एन का मान 16 निकल के आ गया। अब क्या करना है? आपका डी का मान निकालना है ना, तो डी का मान इसी इक्वेशन क्या करते हैं हम, ठीक से कर देते हैं इधर। डी का मान क्या हो जाएगा? 40 पाई एन माइनस वन इक्वल टू डी हो गया, क्योंकि यहाँ गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ पर रखिए, कितना हो जाएगा? 40 बाई 16 माइनस वन इक्वल टू डी, यानी 40 बाई 15 हो गया, है ना, हो गया 40 बाई 15 हो गया। तो घटाएंगे तो 8 25 40 हो गया, अब फिर से 5 3 15, यानी डी का मान कितना हो गया? 8 बाई 3 हो गया। डी का मान 8 बाई 3 हो गया, और एन का मान कितना हो गया? 16 हो गया। तो आपका आंसर निकल के आ गया। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 6 से लेकर 10 तक को सोल्व करेंगे।